हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे? कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो और अब एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन फॉर एसएससी जीटी का 1 मैथ्स का मैं बताने वाला हूं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार 2024 का, है ना। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछो मत कितनी बार पूछा गया, बट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है ना? तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट बनने वाले, तो वीडियो का गाइज अंत तक बनकर वॉच करने का फुल मजा आने वाला है और पूरा माहौल बनेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से 1 से 2 बार सिर्फ इसको रीड करें, पढ़े समझे जाने और हल करने का प्रयास करें। क्लियर ना? देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, सामने स्क्रीन पर है, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखिए ये है 3D डायग्राम का क्वेश्चन। तो आप जितना भी क्वेश्चन देखेंगे 2D और 3D का, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हमें फार्मूला याद रखें, है ना। सभी का फार्मूला याद रखेंगे, ना ही आपको कंसेप्ट के पीछे भागना, ना ही ट्रिक के पीछे। फार्मूला याद रहेगा, 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन निकाल लोगे, ट्रिक के पीछे नहीं जानेगा। क्लियर है ना? फार्मूला क्लियर करने का, याद रखने का, 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। जैसे बताओ गोले का एरिया क्या होगा, वक्र का क्षेत्रफल, तो 4πr² होगा। क्लियर ना? 4πr² रहेगा। 4 तो लिखने का बचपन से रटते आ रहे हो ना, और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14, 2 बार लिखने का, क्योंकि आर का वैल्यू कितनी है, 2 है। 7 दूना का 14 होगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? इसको गुना करेंगे तो 88 बनेगा, और गुने ये 14 दूना का 28। देखो यहाँ से हम इनो डिजिट से चले जाते हैं इकाई स्थान से, है ना। इकाई स्थान यहाँ 8 है, 8 है, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 आएगा। यानी जिस आंसर में, है ना, जिस ऑप्शन में इकाई स्थान पर 4 है वही आपका शुद्ध आंसर होगा। बाकी यहाँ देख लेना। वैसे गुना करोगे 26 64 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बात आपको समझ में यहाँ आया ना? तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट, छोटी सी भी डाउट नहीं ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको फार्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन 2 सेकंड में खत्म। 2D और 3D के लिए, बस 2D और 3D के लिए। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 140 मीटर 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 40 की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ आ रही है ना। तब मिलने के क्षण के बाद एक दूसरे को कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी, यही हमसे पूछा गया है कि एक दूसरे को कितने समय में, है ना, टाइम में पार करती है, वही वाला हमको समय बता दो। क्लियर ना? वही वाला हमको समय बता दो। हम मतलब हमको ओवरऑल बात करो तो हमको टाइम निकालना है ना, टाइम, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया देखो, 2 ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होती है उतना ही दूरी तय करनी होगी। क्लियर है? तब एक दूसरे को पार कर देगी। तो डिस्टेंस यहाँ क्या बनेगा, जितना ट्रेन की लंबाई वही आपका डिस्टेंस। तो पहली ट्रेन की लंबाई 160 और दूसरी का 140 और 160, दोनों को जोड़ दो, 140 और प्लस 160, ये दोनों ट्रेनों का क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस समझ में आया ना? क्लियर है? अब स्पीड समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, ध्यान देना। स्पीड क्या होगा, दोनों ट्रेन का स्पीड 40 और दे रखा है 50, है ना। 40 और 50 दिया है किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना, जब 2 ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आए, एक दूसरे के विपरीत आए, तो इस केस में जो आपका स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड में बदलेगा, है ना। रिलेटिव स्पीड में मतलब दोनों स्पीड को आप जोड़ दोगे। कब? जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आए। वही जब 2 ट्रेनें एक दूसरी तरफ जाए, मतलब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाए, तो यहाँ पे हम करते हैं घटाते हैं। दोनों कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जब 2 ट्रेन एक दूसरे का विपरीत आती है तो स्पीड को क्या करोगे, जोड़ोगे, है ना, जोड़ोगे। तो 40 और प्लस 50, क्लियर ना? इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 300 और बट्टे में 90। क्लियर ना? बट्टे में 90। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान दो। देखिए जो आपका डिस्टेंस है ना, दूरी है, किसमें है, मीटर में, है ना। जबकि स्पीड कितना में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है? तो हमको भी जो दूरी है इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे भाई, 1000 से डिवाइड कर देते हैं ना, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, आ जाएगा आपका किलोमीटर में। बातें समझे? तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बचा कितना, 3/900, है ना, 3/900। ये किस में आया, आवर्स में, यानी घंटा में आया। किस में आया निकल कर, घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में हमने चेंज किया, तो ये जो आया निकल कर घंटा में, जबकि आंसर दे रखा है सेकंड में। तो सेकंड के लिए क्या करोगे मेरे भाई, सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए आप
3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, है ना, 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो 20 9 चौके 36, है ना, 4 4 3 12, यानी 12 सेकंड में एक दूसरे को ट्रेन पार कर देगी। क्लियर है, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। बातें क्लियर हुई है ना? क्या आपको डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी? क्लियर ना? तो इसमें भर भर के कंसेप्ट लगा है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बुडमास का क्वेश्चन है ना। बुडमास का एक क्वेश्चन आप अलग ही रख लो, क्योंकि कोई भी शिफ्ट में देखो 1 से 2 बुडमास मिलेगा ही। तो बुडमास समझते हैं। 40 माइनस कोष्ट लगाओगे 20 है, माइनस के 14 है ना, 14 है, और फिर माइनस 16 माइनस 6 गुने 4 माइनस के 2। क्लियर है? ये क्वेश्चन दे रखा है, कैसे हल करेंगे? देखिए 2 सेकंड के अंदर गायब आ जाएगा। मुझे नियम बताने की, रूल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से 5 ही क्लास से बुडमास सीखते आ रहे हैं, तो नियम बताना नहीं है मुझे। क्लियर है? देखिए आपका प्रैक्टिस सेट है, 2 सेकंड के अंदर कैसे उड़ाना है ध्यान दो। एक लाइन में हल कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहले आपको छोटा कोष्ट को हल करना होता है ना, छोटा कोष्ट में पहले मल्टीप्लाई का हल करेंगे। यहाँ से यहाँ का मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। 6 चौके 24, 24 में से 16 माइनस कर लो, कितना आएगा? माइनस के 8, माइनस 8 माइनस 2 माइनस के 10 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस के 10 आएगा एक लाइन में। फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? जोड़ोगे 10 और 24। क्लियर है? कितना होगा मेरे भाई? 24 होगा। और 24, अरे 10 और ये 10, 14 और 10 कितना बनेगा? 24 बनेगा। क्लियर है? 24 बनेगा। और फिर यहाँ 20 माइनस कर लो, 20 माइनस कर लो, अरे माइनस है तो माइनस में 24 ना होगा, तो 24 में से 20 माइनस कर लो, बड़ा है यानी माइनस में 4 निकल के आएगा, है ना। अब ये माइनस के 4 और माइनस के यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे। अब प्लस मतलब 44। क्लियर है? और 44 आपका शुद्ध आंसर, 44 से आपका शुद्ध आंसर 2 सेकंड के अंदर कर लोगे। क्या आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत है? इस क्वेश्चन में बुडमास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीडी के लिए, तो है ना, जीडी पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बुडमास के लिए, है ना। 2 से ज्यादा ही होगा बुडमास का क्वेश्चन, है ना, मतलब आना ही आना है बुडमास का क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस दबा के करने का। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा लड़के गलत करते हैं, देखने में है एक्सरसाइज आसान, मतलब 5वीं क्लास से बुडमास पढ़ता हूँ, लेकिन प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलती होता है, तो ध्यान से समझने का। क्लियर है? और हल करने का। चलिए अगले क्वेश्चन समझते हैं। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 56-40 से घटकर इस वर्ष 38-20 हो गई, है ना। तो पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की कमी हुई, ये हमको बताना है। तो ध्यान देना, पिछले वर्ष से इस वर्ष, तो ध्यान से समझना। पहले कितना था? 56-40, है ना, 56-40। क्लियर है? अब कितना हो गया घटकर, है ना, घटकर 38-20, 38-20 इसका औसत, है ना। पहले औसत कितना था? 56-40, अब हो गया 38-20 से घटकर, है ना। तो ये हमको बताना है कितना घटा है पहले से, यही तो बताना है कि इसमें प्रतिशत में। तो ध्यान दो, मैं पूछूं मेरे भाई बताओ कितना घटा है, मैं पूछूं बताओ कितना घटे, तो माइनस कर लो, माइनस कर लो, 0 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 1 बनेगा, 18-20 होगा, है ना, 18-20 होगा। तो कितना परसेंट का चेंज आएगा ये हमको बताना है। 18-20 की कमी हो रही है, 18-20 की कमी हो रही है ना। किस पर कमी हो रही है? ओरिजिनल नंबर पर। किस पर कमी हो रही है भाई? इस पर, है ना, इसी पर तो कमी हुआ। पहले इतना था, घटकर इतना हो गया था, कमी किस पर हुआ? इस नंबर पर। कमी किस पर हुआ? इस नंबर पर। तो जिस पर कमी होता है वो वैल्यू नीचे, हमेशा नीचे, जिस पर कमी होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखनी है ना, बट्टे में लिखनी है। और प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत में बताने के लिए गुने में 100 लगा दोगे, हल कर लो, जो आएगा शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है ना? जो आएगा शुद्ध आंसर होगा। अगर मैं काटना चाहूँ 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना होगा मेरे भाई? 5 दूना का 10, 5 आठे 40 को 5 से काटोगे तो कितनी बार में? 5 3 15 और 3 5 चौके 20, है ना, और 5 चौके 20। अब इसको गुना करके इससे डिवाइड कर लेना। ऑप्शन में जो दियागा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे में तो 32 है ना, 32-26 आएगा। 32.26% आपका करेक्ट आंसर होगा। 26% आंसर होगा, 32.26% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन कर लेने का। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में बताओ? किसी को नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपया है जिस पर 20% की छूट उपलब्ध है और विक्रय मूल्य को 216 रुपये लाने के लिए कितने अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, है ना। मतलब और कितना मैं अलग से छूट दूँ ताकि 216 रुपये में मैं बेच दूँ। देखो क्वेश्चन को पहले 2 से 3 बार रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से समझना इसको, जब तक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक डाउट बनेगा सॉल्यूशन करने में। क्लियर है, ध्यान देना। देखिए 300 रुपया है, क्या है 300 रुपये, क्या है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, MP, है ना, सूचित मूल्य भी बोल सकते हैं। 300 रुपये मार्कअप किया गया है, सॉरी मार्क प्राइस दिया गया है ना, स्टिकर चिपकाया गया है 300 का, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दो, है ना। 20% का पहले ही से डिस्काउंट दिया गया है, तो बताओ कितने में सेल किया होगा, दुकानदार ने कितने में सेल किया होगा। तो देखो कैसे निकालोगे, 20% तो निकालने में बहुत ही आसान है। 100 पर 20 का डिस्काउंट 80, 80 बट्टे हम क्या लिख सकते हैं 100 लिखेंगे, यानी हल करोगे कितना आएगा 240, हल करोगे 240, 20 8 3 24, 240। मतलब आप 300 पर 20% का डिस्काउंट दोगे तो यानी कितना निकल के आएगा 240 रुपया। 300 प्राइस था, मार्क प्राइस, और 240 में बेच दिया, है ना, 20% डिस्काउंट दिया तो चलो, यानी बेचा कितना में गया होगा 240 रुपये में बेचा गया है। कितने में मेरे भाई 240 रुपये में, ध्यान से समझना। लेकिन हमको बेचना है 216 ही रुपया में, है ना, 216 ही रुपये में, 240 में नहीं, 216 ही रुपये में सेल करे तो बताओ अब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये प्राइस हो गया आपका अलग, न्यू प्राइस अब हो गया 240, है ना, 240 ये न्यू प्राइस हो गया, न्यू MP हो गया। न्यू MP 240 है, हमको सेल करना है 260 में, 216 में, तो कितना इस पर डिस्काउंट दे ताकि 216 में सेल हो जाए। तो बताओ एक बात, मेरे को एक बात बता दो भाई, 240 में मैं कितना की कमी करूं ताकि 216 के बराबर हो जाए। तो 24 की कमी कर दो, 24 की कमी करेंगे यानी 24 को कमी करेंगे तभी तो 216 रुपये में बेचोगे, है ना। 24 में से माइनस करोगे 216 आएगा, है ना। तो 24 का अगर मैं कमी करूंगा तभी तो 216 रुपये में मैं सेल करूंगा। मेरी बातें समझ में आई, है ना, किसी को डाउट नहीं ना। चलो, यानी 24 पे कमी किस पर हुई 240 पर, अब प्रतिशत बताना है तो 100। अब यहाँ से काटोगे 10 बार में और 10 से काटोगे 10, यानी 10% का और अतिरिक्त, है ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% का देना पड़ेगा, तब आप 216 रुपये में वस्तु को सेल कर दोगे। क्लियर है, क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी है तो बता दो। नहीं ना, मजा आया है ना। जब मजा आ रहा है तो लाइक करने में आपको क्या दिक्कत है, और उससे भी ज़्यादा मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, और एक्स्ट्रा और आपको मजा आ रहा है तो शेयर करने में क्या दिक्कत है, बताओ। कोई भी दिक्कत थोड़ी सी, इन तीनों में से कुछ दिक्कत है तो बताओ मेरे को। नहीं ना, चलो दिक्कत नहीं है तो सब कुछ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। 10 में से 9 व्यक्ति अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए। क्लियर, 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किया। क्लियर, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि क्या है ये हमको बताना है ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया खर्च किया ये हमको बताना है। तो ध्यान देना, सॉरी, सभी व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया ये हमको बताना है, प्रत्येक व्यक्ति ने। चलो ध्यान देना, 10 में से 9 व्यक्ति, है ना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 10 में से 9 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 9 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, है ना, 9 व्यक्ति, एक आदमी का खर्च है 15 रुपया, तो 9 व्यक्ति का खर्च बताओ। तो 15 9 135, 135 रुपये ये खर्च करते हैं, है ना, 135 रुपया 9 व्यक्ति मिलकर खर्च करते हैं। ये बात ही आपको समझ में। 10 में से 9 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, है ना, 9 व्यक्ति, जिसमें से एक का खर्च 15 रुपये, तो 9 व्यक्ति का खर्च 135 रुपया। क्या आपको डाउट नहीं ना। चलो देखिए, 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत, है ना, औसत खर्च, व्यय बोले, खर्च बोले, एक्सपेंडिचर बोले, से 9 रुपया अधिक खर्च किया है। 10वां जो व्यक्ति है, देखिए मान लिया हमने जो व्यक्ति का औसत है x रुपया है ना, x रुपया, x रुपया पर व्यक्ति खर्च करता है, पर व्यक्ति x रुपया खर्च करता है, एक लाइन में खत्म होगा। पर व्यक्ति x रुपया खर्च करता है, क्लियर ना, x रुपया खर्च करता है, ये औसत खर्च है। तो औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग और आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब क्या, सभी व्यक्तियों का खर्च। 9 व्यक्तियों का खर्च 135, 9 व्यक्तियों का खर्च 135 प्लस 10वां व्यक्ति का खर्च क्या होगा, 10वां व्यक्ति का खर्च क्या होगा, 10वां व्यक्ति खर्च होगा
एक व्यक्ति का खर्च x रुपया, तो 10वां व्यक्ति का खर्च x+9 है ना, x+9 है ना, x+9। बात ही आपको समझ में आई। अरे 10वां व्यक्ति, 10 में से एक का खर्च x है और +9 है ना, तभी तो होगा 10x। क्लियर ना। चलो सॉरी 9x और बट्टे लगाओ, ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान दो। और प्रेक्षणों की संख्या मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति 10 ही है ना, तो 10 लगा दो। बात ही आपको समझ में आई है ना। तो किसी को डाउट, अब ध्यान दो, इसको हल करेंगे तो 10x बनेगा। क्लियर, 135 प्लस x प्लस 9, इसको इधर लाओ है ना, इसको इधर लाओ तो क्या होगा मेरा भाई, माइनस होगा है ना, -9x। क्लियर, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 144, यानी x का वैल्यू कितना आया, 16 आया। x का वैल्यू 16, हमने x माना क्या था, पर व्यक्ति का खर्च है ना, पर व्यक्ति का एवरेज खर्च, यानी एक व्यक्ति 16 रुपया खर्च करता है, तो 10 व्यक्ति का हमको खर्च बताना है ना, 10 व्यक्ति का, टोटल व्यक्ति 10 है, एक व्यक्ति का खर्च है 16, तो 10 60, 160 रुपया टोटल व्यक्ति खर्च करते हैं। ये आपका शुद्ध आंसर। बातें आपके समझ में आई है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछने का, और डाउट नहीं है तो आगे बढ़ने का। चलिए, किसी को डाउट थोड़ी सी भी है तो बताओ, नहीं ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और संचित ने लैपटॉप पर 25% का प्रॉफिट कमाया। क्लियर ना। तो रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा था, तो बताना है रमन कितने रुपए में खरीदा है। फर्स्ट व्यक्ति कौन है, रमन, यानी ये पहले कितने में खरीद के लाया, ताकि ये हेरा फेरी हुआ है ना। तो हेरा फेरी को ध्यान से समझना है ना। चलिए, तो पहला व्यक्ति रमन है, ये कितने में सेल किया है ना, कितने में सॉरी बाई किया है, ये हमको निकालने है। तो ध्यान देना, पहले जो अरुण है संचित से लैपटॉप खरीदा 1,12,500 रुपये में, तो संचित को प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई, 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पर 1 का प्रॉफिट 5/4। क्लियर ना। 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा, 4 पर 1 का प्रॉफिट 5/4 होगा। क्या आपको डाउट यहाँ, नहीं ना, थोड़ी सी भी नहीं होगी। मतलब जो है संचित है अरुण को बेचा कितना में, 1,12,500 में, जबकि बेचा कितना 5 में। 5 का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 1,12,500 रुपया है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 5 से काट लो, 5 से, तो देखो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा 11/25 को, तो कितनी बार में कटेगा, 225 बार में है ना, 225 बार में। ऑलरेडी 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो। क्लियर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 2 5 डबल जीरो लगा दो, गुना कर लो, 225 चौके कितने होंगे, 90 है ना, 90 यानी 900 है ना, 900। अब पहले से 2 जीरो यानी 90,000 है ना, 90,000। ये ऐसे कैलकुलेशन करने का, 90,000 आ गया क्या मेरे भाई, 4 यूनिट का वैल्यू 90,000। ये 90,000 क्या है, 90,000 क्या है, जो संचित है रमन से खरीदा होगा 90,000 रुपये में, तभी तो संचित को 25% का प्रॉफिट हुआ। बातें समझिए, हेरा फेरी है मेरे भाई। क्लियर है ना। यानी जो है संचित कितने में खरीदा होगा, ये जो प्राइस निकल के आया ये संचित का प्राइस है ना। 90,000 रुपये में संचित ने खरीदा हुआ, तभी तो इतने में बेचा अरुण को ना, है ना, अरुण है ना मेरे भाई, हाँ अरुण को, तभी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। इतनी बातें समझ में आई। हमको निकालना है रमन का। तो देखिए रमन को कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है ना, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट 6/5, 6/5। अब ध्यान दो, उसी प्रकार ऐसे ही करेंगे, ध्यान से समझना। जो है संचित खरीदा कितने में, 90,000 में, मतलब अरुण, जो अरुण है बेचा कितना में होगा, 90,000 में, यानी 6 का वैल्यू है ना, 6 का वैल्यू कितना है, 90,000 है ना, 90,000। अरे भाई अरुण कितना बेचा होगा, 6 यूनिट में, 6 यूनिट का वैल्यू 90,000 है। क्लियर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 से काट दो, 6 से काट लो, 15 6 की 90, और ये कितना बचेगा, 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 बना, 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 बना। तो 5 यूनिट का वैल्यू, 15,000, 15 पचे 75, 75,000। ये 75,000 क्या निकल के आया, अरुण का प्राइज है ना, अरुण का प्राइज 75,000 करेक्ट आंसर। बताओ क्या डाउट है इसमें,
उन्हें डाउट है इसमें थोड़ी सी भी, परसेंटेज का खेल है, बस फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, बढ़ानी है घटानी है, इसमें तो घटाने का नहीं सिर्फ बढ़ाने का, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ ही नहीं। क्लियर ना, ऐसे काम करो आप। क्लियर है, हमेशा आप ही को प्रॉफिट हो, दूसरे का लॉस हो जाए, ऐसे नहीं सोचने का मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 72 दिनों में करता है, बी 90 दिनों में करता है, उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य पूरा करने में ए द्वारा कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। बहुत ही सिंपल और साधारण सी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखिए दो व्यक्ति है, ए और बी है, क्लियर है ना, ये 72 दिन में काम को कंप्लीट करता है और ये 90 दिन में। अब टोटल काम पता लगाना है, टोटल काम के लिए दोनों का एलसीएम, ये 72 ये 90, दोनों का एलसीएम बताओ, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 360, 360 हाँ 360। अब 72 से काटो, हमको पता करना होगा ना इफिशियंसी, तो 72 से 5 दिनों 10 यानी 5 नचो 36 4, ये क्या है, इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता है, जो है एक दिन में घंटा है कि टाइम है भाई, दिन है। जो ए है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और बी है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता है, ताकत है, सब इतना ही है। क्लियर ना, एक दिन में ए जो है 5 यूनिट काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। बी है जो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके कार्य करने की क्षमता इतना ही है। क्लियर है ना, चलो अब ध्यान दो, ये दोनों व्यक्ति है ना, ए और बी, मैं पूछूं एक दिन में कितना काम करते होंगे मिलकर, यानी ए प्लस बी, अगर मैं पूछूं दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम कर देंगे ना भाई एक दिन में। ये 30 दिन लगातार साथ में मिलकर काम करते हैं, एक दिन में 9 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट, तो 30 दिन में कितने होंगे, कितना होगा ना, 30 27, 270 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, 270 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 360, टोटल काम कितना है, 360, दोनों ने मिलकर कर दिया कितना मेरे भाई, 270। उसके बाद तो बी चला गया है ना, बी चला गया, उसके बाद तो बी चला जाता है ना, इतना काम कंप्लीट करके दोनों, यानी 270, यानी माइनस कर लेंगे 360 में से 270 यूनिट, तो शेष काम पता चल जाएगा कितना होगा, 90 है ना, 90 बचेगा कितना काम, 90। अब 90 काम करेगा कौन, बता दो हमको, कौन करेगा भाई, बी तो चला गया है, 30 दिन ही साथ में काम किया, उसके बाद चला गया, तबीयत खराब हो गया, तो बचा कौन, ए, बचा कौन, ए, ए एक दिन में काम कितना करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो कैसे निकालोगे टाइम, देखिए टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टोटल काम अब बट्टे में इफिशियंसी, एक दिन का काम, एक दिन का काम है 5, 5 से काट दो, 5 से काटोगे जो आएगा करेक्ट वही आंसर, 5 से काटोगे कितना होगा, 15 छक्के 90, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर, ओ सॉरी 18 पच्चे ना होता है भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 पच्चे 90, यही आपको करेक्ट आंसर है ना, 18 पच्चे 90, यही आपका करेक्ट आंसर। बात आपको समझ में आई कि आपको डाउट, थोड़ी सी भी डाउट नहीं ना, चुल्लू भर भी डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो तो 2 सेकंड के अंदर बना देगो। देखो एक कंपनी है, 3 प्रकार की क्रमागत छूट सक्सेसिव डिस्काउंट देती है ना, पहला ऑफर 25/5 का, दूसरा 20/10 का, तीसरा 15 और 15 का। तो बताइए सबसे अच्छा ऑफर कौन है, मैं आपको ऑफर देता हूँ 3 है ना, एक कपड़ा है उस पर 3 प्रकार का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले 25 और 15 का है ना, दूसरा 20 और 10 का, तीसरा 15 और 15 का। तो आपको बताना है आपके लिए कौन सा बेनिफिट होगा, कौन सबसे अच्छा होगा, मतलब कितना, कौन सबसे अच्छा डिस्काउंट निकलेगा कि मतलब कपड़ा हमको सस्ता मिल जाए, ये हमको बतानी है। बातें आपको समझ में हाँ या ना, मतलब सबसे अच्छा इसमें डिस्काउंट कौन सी है ना, मतलब डिस्काउंट जितना ज़्यादा उतना ही छूट है ना, उतने ही आपको सस्ती कपड़े पड़ेगा ना, या कुछ भी कोई भी वस्तु, तो हमको यही बताना है कौन सबसे अच्छा आपका डिस्काउंट होगा, बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, कैसे करोगे ध्यान दो, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत पड़े होगा तो 2 सेकंड का अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और ए गुने बी माइनस में होगा बट्टे में 100, किस में होगा भाई, प्रतिशत में। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका है, फार्मूला है, कुछ भी कह लो। क्लियर है ना, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू रखना, दोनों वैल्यू रखेंगे,
क्लियर। दोनों वैल्यू रखकर आप हल करो, जो हल करने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। उतना डिस्काउंट दिया जाएगा, वही आपका बेस्ट ऑफर होगा। जैसे समझे, पहला पहला ऑप्शन क्या दिया है, ओ सॉरी, पहला डिस्काउंट क्या है 25 और 5 का। यहाँ 25 रखो, यहाँ 5 रखो, 30 होगा। क्लियर है ना, 30 होगा। यहाँ पर रखोगे 25 और 5, काटोगे, अगर मैं नंबर के कुछ काटूंगा तो अप्रोक्स पहला, यहाँ पे मैं रहूँगा, पहला अप्रोक्स निकल के आएगा 28 पॉइंट समथिंग परसेंट निकल के आएगा। क्लियर है ना। हल करने के बाद, अरे भाई यहाँ रखोगे तो यहाँ 25 5 30, यहाँ हल करोगे तो कुछ आएगा 2 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग से निकल के आएगा, 28.75 आएगा, है ना, 28.75 निकल के आएगा। तो ये आपको हुआ पहला डिस्काउंट। क्लियर है, ये आपका पहला डिस्काउंट। उसी प्रकार नेक्स्ट सेकंड डिस्काउंट में बताऊं, सेकंड डिस्काउंट ध्यान देना। सेकंड डिस्काउंट के लिए क्या, सेकंड डिस्काउंट क्या है 20/10 का, है ना, 20/10 का सेकंड डिस्काउंट, 20/10, 20 10 30, फिर यहाँ पे हल करोगे तो फिर हल करने के बाद करेक्ट आपका 28% निकल के आएगा। क्लियर है, 28%। बातें समझ में आई, है ना। किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या देख रहा है भाई, अगला दिया गया है 15 और 15 का। अगर मैं यहाँ 15 और 15 कितना होंगे 30, और 15 15 यहाँ पर रखोगे, हल करोगे तो तीसरा जो है, तीसरा डिस्काउंट निकल के आएगा 27 पॉइंट समथिंग, है ना, 27 पॉइंट समथिंग, है ना। क्लियर है, 27 पॉइंट समथिंग। तो बताओ, तो मेरे भाई बता दो, अपने आंखों से देखकर बताओ, अपने मुंहों से बोल कर बताओ कि सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा। बताओ बताओ, 28 पॉइंट समथिंग, 28 करेक्ट, 28%, 27 पॉइंट समथिंग, सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन हुआ बताओ हमको। देखो 28 पॉइंट समथिंग मतलब ये सबसे ज़्यादा है ना। क्या आपको ये ज़्यादा लग रहा है या ये ज़्यादा, 28 पॉइंट दशमलव में कुछ और भी नंबर है, तो ये सबसे ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा उतना डिस्काउंट, उतना आपको छूट, यानी उतनी सस्ती आपको कपड़े या कुछ भी, या वस्तु या गाड़ी कुछ भी कह लो, उतना मिलेगा। क्लियर है, तो ये करेक्ट आंसर होगा पहला ऑफर आपका। क्लियर है, बातें आपको समझ में आई। जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना ही तो हमको छूट मिलेगी ना भाई। हमको यही तो पूछा गया है, बताओ सबसे अच्छा ऑफर कौन सी है, तो जितना डिस्काउंट ज़्यादा दोगे, है ना, जितना डिस्काउंट ज़्यादा पड़ेगा वही आपके लिए बेनिफिट होगा। बातें क्लियर हुई ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। पहले एक संख्या को 30% वृद्धि की जाती है, पुनः 30% की, पहले एक संख्या को 30% वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि वापस मूल संख्या ओरिजिनल नंबर प्राप्त हो जाए। ध्यान देना कैसे करोगे हल। जो पहले संख्या को 30% बढ़ाया जाता है, लेट में हमने माना जो संख्या है कितना है 100% है। क्लियर है, उस पर 30% वृद्धि कर दो, 30% बढ़ा दो, कितना होगा 130% होगा, है ना। पहले संख्या हमने माना 100%, है ना, उस पर 30% बढ़ाया तो कितना हो गया 30%, फिर अगेन फिर से 30% बढ़ा दिया गया, है ना, फिर से 30% बढ़ा दोगे। पहले 30% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ा दो, फिर 30% बढ़ा दो, तो अब परसेंट 30%, 130 का 30% कितना होगा 139 होगा, 33 दो जीरो से 2 जीरो खत्म, 33 अरे परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 33 यानी 169, है ना, 169, यानी अब बढ़कर कितना हो गया 169 हो गया, है ना। तो हमको मेरे भाई बताना है, बताओ इस पर कितना काम करे कि मूल संख्या ही हमको प्राप्त हो, वही वाला ओरिजिनल नंबर ही प्राप्त हो जाए, यानी 100 ही प्राप्त हो जाए। तो इस संख्या पर मुझे कितना कमी करनी चाहिए, बताओ कितनी कमी करनी चाहिए भाई, अच्छे से बताओ। बड़े में से छोटे माइनस कर लो, 69 ना, और अगर 69 बड़ा है तो 69 ही तो कमी करोगे तो 100 आएगा, है ना। बताओ, मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, मुझे भी एक थप्पड़ मारोगे। क्लियर है, वही बात है। अगर 69 बढ़ा है, 100 पर 69 बढ़ा है, तो 69 ही कम करोगे तभी तो आएगा 100। बताओ, तभी तो 100 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलो, ये क्या है 69 है, यानी 69 की कमी करनी पड़ेगी किस पर मेरे भाई 169 पर, प्रतिशत में बताना है 100, है ना। जिस पर कमी करनी है पहले ही बताया था, जिस पर कमी होगी वो नंबर हमेशा बट्टे में लिखना। अब यहाँ से हल कर लोगे, जो निकल के आएगा वही आंसर। ऑप्शन में 40 पॉइंट
0.82% आंसर। ये आपका काम है ना, हल करना, डिवाइड देना। चलो ये आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? तो किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलो एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है, दिमाग लगानी है। एक द्रव का भार उसके आयतन के साथ समानुपाती रूप में बदलता रहता है। एक द्रव जिसका भार 12 केजी है, एक द्रव का भार उसके आयतन के साथ समानुपाती के रूप में बदलता रहता है। एक द्रव जिसका भार 12 केजी है और आयतन 3 लीटर है, तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार बताइए कितना होगा। ध्यान देना, थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। देखो मैं पूछूं जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये तो अपने में प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती है। तो मैं पूछूं वॉल्यूम का रेशियो बताओ, है ना, वॉल्यूम का रेशियो। तो पहले तो 3 दिया है हम, है ना 3, और 4 वाला का वैल्यू, है ना 4 वाला का वैल्यू पूछा गया है। बताओ 4 वाला का वैल्यू पूछा गया है, 3:4 है। वॉल्यूम का रेशियो हमने लिया 3:4। क्लियर है? 3 लीटर है और 4 लीटर, और 4 लीटर वाला का वैल्यू पूछा गया है ना, 4 लीटर वाला का वैल्यू पूछा गया है। 3 लीटर वाला वैल्यू का द्रव का वैल्यू दे रखा है कितना भाई, 12 केजी। यानी 3 का वैल्यू कितना है, 12 है। 3 का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आएगा। तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 16 केजी। 4 चौके 16 मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना इसको भी कर दो, 16 केजी करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया, और जितना क्वेश्चन था मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में एसएससी जीडी के। सभी क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।